अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। होए होए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली जरा हाथ उठा के। वो देने वाले शिवदानी तो अन्न धन दौलत क्या मांगे, देने वाले शिवदानी तो अन्न धन दौलत क्या मांगे। वो महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे वो अब कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जय महादेव। जन्म का साथ। काशी में नहीं मिलना दोबारा मौका, खोल दो हाथ जरा ऊंचे करके। ओ भोले तेरे चरणों के धोले धन दौलत से महंगी है, बोल तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। वो एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम जल से महंगी वो है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है वो करूँ सेवा तेरी दिन रात, बिना हो तो। जो बोलेगा साथ महादेव का उसी को मिलेगा। और खुल के वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय शंभो। कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो, कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। वो चाहे जैसे रख त्रिपुरारी, चाहे ऐसे रख त्रिपुरारी, वो चाहे जैसे रख त्रिपुरारी, चाहे जैसे रख त्रिपुरारी। वो बस होती रहे मुलाकात, देना। जय भोले। दीजिए जन्म जन्म का होए होए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सारंगनाथ महादेव की। तो सुनो
ये महादेव की कृपा। और ये कृपा सुनो, भाग्य को बदलने की क्षमता, अपने भाग्य को बदलवाने की क्षमता जीवात्मा को परमात्मा ने दे रखी है। पर रोने से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ेगा। जितना कर्म करेंगे, जितना अधिक कर्म करेंगे, उतना फल प्राप्त करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। बिना कर्म किए कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, समझ रहे हो? इसलिए कर्म के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के ऊपर बहुत सुंदर लिखा है, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार है, पूजा करना हमारा अधिकार, भजन करना हमारा अधिकार, माला घुमाना हमारा अधिकार, और उस भजन और माला का फल देने का अधिकार महादेव का है। बोलो शंकर भगवान की। भगवत गीता कहती है कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के भीतर तेरा अधिकार नहीं, भगवान कहते हैं वो अधिकार मेरा है। मैं फल दूं न दूं, पर कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतुर्भूत माते संगो अस्तु अकर्मणि। फल न मिले ये सोच के तू कर्म करना बंद कभी मत करना। मेरा मन करे तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूं और कब कर दूं, ये सब भगवान ने अपने हाथ में रखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो, एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, मिलता जुलता है। एक बार एक महात्मा जी बहुत लंबे समय से, कोई 100 वर्ष से तपश्चर्या कर रहे थे यमुना जी के किनारे। और एक तरुण नौजवान को वैराग्य हो गया, घर से चला गया, भगवान का भजन करने को निकल गया। और सुनो, यमुना के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और तप करने लगा। एक झोपड़ी के भीतर महात्मा जी भजन करते हैं, और वहीं पर दूसरी ओर को सामने उस तरुण नौजवान ने, 20 बरस का वो जवान, उसने अपनी झोपड़ी बनाई, वहां पर भजन करने लगा। अभी 6 महीने भी नहीं हुए भजन करते करते। और बाबा को देखा तो बाबा के सिर के केश जो थे, जटाएं बन गई थी भजन करते करते। माने 6 फुट का अपना शरीर तो 10-10 फीट की जटाएं बढ़ गई थी। बोलो शंकर भगवान की। और सुनो, वो जवान महात्मा जी को देखता है कि महात्मा जी का जीवन कितना धन्य है, जिन्होंने तप करते 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 इतना जीवन अपना भगवान की सेवा में लगा दिया। इतनी माला घुमाते, दिन रात इतनी घुमाते, भ्रमण करते करते नारद जी की दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ी, महात्मा के ऊपर भी पड़ी और उस बालक के ऊपर भी। महात्मा जी के पास नारद जी गए। नारद जी कहने लगे, मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ, महात्मा जी कुछ कहना है वैकुंठाधीश से। महात्मा जी ने कहा, वैकुंठ में जा रहे हो? अरे नारद जी धन्य हैं, आपका दर्शन हो गया तो समझ लो भगवान का दर्शन होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक काम करना, वैकुंठाधीश से ये पूछना कि महाराज कब कृपा होगी आपकी, कब मुझे आपके दर्शन होंगे। तो नारद जी का बस यही, हाँ बस दर्शन चाहिए और कुछ नहीं। महात्मा जी आगे बढ़े, बालक से पूछा, बेटा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, क्या चाहिए, क्या पूछना है, कोई तुम्हारा प्रश्न हो? बोले नहीं नहीं, मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले अच्छा, भजन करने आए हो? भजन किसका कर रहे हो? बोले मैं तो भगवान का कर रहा हूँ, मैं तो वैकुंठाधीश। अरे हम वहीं तो जा रहे हैं, कुछ पूछना है तो बताओ ना। तो वो माने ही ना कुछ पूछना है। अरे बेटा वो सामने महात्मा जी वो कहते हैं कि जैसी तन्मयता से, जैसी धुन से, जैसी लगन से मैं भजन कर रहा हूं, मुझे दर्शन कब दोगे? तो कहा ठीक है, फिर मेरी तरफ से भी यही पूछ लेना कि कब मुझे आपके दर्शन होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारी तरफ से भी बस यही प्रश्न आप पूछ लेना।
नारद जी चले गए, इधर दोनों का अपना अपना भजन चल रहा है। नारद जी 3 महीने बाद लौट के आए। कितने महीने? 3 महीने बाद जब नारद जी लौट कर आए तो महात्मा जी के पास गए पहले तो। और जब महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी एकदम उठकर खड़े हो गए। नारद जी का स्वागत, आओ आओ नारद जी, अच्छा बताओ वैकुंठाधीश ने क्या कहा, मुझे कब दर्शन होंगे? नारद जी ने कहा, बाबा वैकुंठाधीश ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि जिस तन्मयता से, जितनी लगन से तुम मेरा भजन कर रहे हो, ऐसे ही भजन करते रहोगे तो 100 जन्मों के बाद तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। और जब महात्मा जी के कान के भीतर ये शब्द पड़ा, महात्मा जी के हाथ से माला छूट गई। भाड़ में जाए माला, भाड़ में जाए भजन। सारा जीवन लगा दिया और 100 जन्म और लेने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं, जब 100वां जन्म होगा तब भजन कर लूंगा, अब करना ही नहीं भजन मुझे उसका। माला छोड़ दी, फेंक दी और माला छूट गई। नारद जी को बड़ा दुख लगा। नारद जी कहने लगे कि कभी कभी वो सच भी ना बोलो कि तुम्हारे हाथ से माला छूट जाए। बात को समझना, कभी कभी वो बात छुपा लेनी चाहिए जिसके कारण तुम भक्ति के मार्ग से अवरुद्ध हो जाओ, रुक जाओ उस मार्ग। ऐसा सच कभी ना बोलो। तुम किसी अच्छे भले इधर उधर जाती हुई भटकती हुई आत्मा को लाके कन्हैया के चरणों में बिठा दो, उसके हाथ में माला पकड़ा दो, तुम्हारे जैसा परोपकारी कोई नहीं होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन किसी के हाथ से माला चुरा, बड़ा 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 भगत बने फिर दो, माला लेके बैठा रहना। अच्छा कई इतना की बोल देंगे, यार फलाने ने मेरे को ऐसे बोला था, मैं नहीं पकड़नी माला, बस ऐਵੇਂ बेइज्जती वाला काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा पाप है भजन करना, क्योंकि संसार में यही साथ जाएगा, यही सत्य है। और इस भजन के भीतर तुम्हें अपने आप को बदलने का मौका मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। भजन हुआ तब जानना अगर अपने भीतर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगे। अगर बदल नहीं पाए खुद को तो समझ लेना जितनी यात्राएं की है वो बस ओनली टाइम पास किया है, कोई फायदा नहीं। ये यात्राएं जो है सुनो, ये कारोबार बढ़िया चले, खूब पैसा आए घर में, ये इसके लिए नहीं है। ये यात्राएं जो है ये आत्म कल्याण के लिए है, सिर्फ अपने कल्याण के लिए है। बोलो गोविंद भगवान की। घर के बारे में तो घर में रहते रहते दिन रात मरते रहते, सोचते रहते हैं ये बन जाए, वो बन जाए, ये हो जाए, वो झमेले छूटते हैं, मरते दम तक वो छूटने वाले। लेकिन यहाँ आए हैं, आगे भी चलेंगे तो किसके लिए चलेंगे? दुकानदारी बढ़िया चल पड़े हैं। हाँ और ब्याह नहीं होता, सहमी हुई होता तो खरा था। बाबा जी देव आशीर्वाद। अरे सुनो, तीर्थ किसके लिए है? अपने आत्म कल्याण के लिए है। ये तो सांसारिक छोटी छोटी चीजें हैं, ये कभी परमात्मा से मांगनी ही नहीं चाहिए। बस ये कि हे गोविंद, हे भोलेनाथ, तेरी नगरी में आए हैं, मेरी रूह मेरी चित्त की वृत्ति अब तेरे भजन में व्यतीत हो, बचा हुआ जीवन जो है वो तेरे नाम में हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। अब मेरे हाथ से माला ना छूटे गोविंद, सांस छूटे तो छूटे हे भोलेनाथ, पर अब तेरा भजन कभी छूटना नहीं चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ माला छूट गई हाथ से महात्मा जी की। अब नारद जी चुपके चुपके दबे पैर भागने लगे वहां से। क्यों? क्योंकि जो भगवान ने संदेश किसको दिया था? महात्मा को दिया था। महात्मा जी की तो माला ही छूटी, और जो संदेश इस युवक के लिए आया है, अगर इस युवक को वो संदेश मैंने सुनाया तो ऐसा ना उसके प्राण ही चले जाएं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दबे पैर निकलने लगे।
और उस तरुण जवान की नजर पड़ गई। नारद जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा? अच्छा सुनो, मेरी बात की आपने वैकुंठाधीश से? अब नारद जी मौन हो गए, चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे। नारद जी कहते हैं जहां भी बोलता हूं वहां पर कईयों का काम नारद मुनि वाला भी होता है। एक कमरे में जाएंगे वहां कुछ फूंक मार जाएंगे, दूसरे में जाएंगे तो वहां कुछ और मार जाएंगे, है कि नहीं? तो मेरे बोलने से गड़बड़ होती है, इसलिए चुप हो गए। अरे नारद जी, आपको कसम लगे वैकुंठाधीश की, जो भी उन्होंने कहा है मुझे बताओ। नारद जी मजबूर हो गए नारद जी कहने लगे, बालक, जो तुम्हारे लिए संदेश आया वो एक शर्त पे मैं तुमको सुना सकता हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनना। पहले तुमको एक काम करना है। बोले क्या? अपनी कुटिया के भीतर चलो, कुटिया के भीतर गोबर उठाओ, गोबर का लेपन कर लो, गोबर का लेपन। बोले थोड़े तिल बिछा दो नीचे, ऊपर थोड़ी कुशाएं बिछा दो, सफेद कपड़ा भी बिछाई लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, सारी व्यवस्था, बस उत्सुकता उस बच्चे के भीतर क्या है कि मेरे लिए बोला क्या है, क्या बोला है मेरे लिए, बस ये जानना चाहता है। तो कहा उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेट जा और मुख के भीतर तुलसी और गंगा जल रख ले, और जब मैं भगवान का संदेश तेरे कान में कहूंगा तो एक पैर मेरा कुटिया के अंदर और दूसरा बाहर होगा। बात करके कब मैं निकल गया मुझसे अगली बात मत पूछना, और उसके बाद तो रहे ना रहे इसका भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। वो बालक कहता है नारद जी आप बोलो, बस आपकी सब शर्तें मुझे स्वीकार हैं। लेट गया, मुख में तुलसी दल गंगा जल रख लिया। अब नारद ने एक पैर कुटिया के भीतर रखा, दूसरा बाहर रखा, और फिर कहा कि सुन बच्चा, तेरे लिए भगवान का ये संदेश है कि जिस पीपल के नीचे तू बैठता, उस पीपल में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुझे वैकुंठाधीश का दर्शन अवश्य होगा। इतना कह के वो निकल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। उस बालक के कान के भीतर जब ये शब्द पड़ा तो फिर जैसे उसके कान के भीतर ये शब्द पड़ा तो एकदम उठकर खड़ा हो गया, झूमने लगा, खुशी से गाने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी, हाँ मुझे, ताली ऊपर करके हाथ। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। 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 ओ मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप जगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। तालियां बजा के जय श्री राम। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। ऐसे तड़प में पल पल तेरे लिए। ऐसे तड़प में पल पल तेरे लिए। मन में प्रेम
आस करी अब दूर न जाऊं, अब आस करी कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का, ऐसा भक्ति का, ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना भले न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले न जीऊं। मैं तेरे बिना पल न जीऊं, मैं तेरे बिना भल न जीऊं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना भल न रहूं। मन में प्रेम वाला, जय हो। मन में प्रेम वाला, जय हो। मन में प्रेम वाला दीप जगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। नारद जी निकले, वो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। और सुनो, कुछ ही क्षण में भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बेटा आंखें खोल। पूरी धुन में लगा हुआ है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। भगवान कहते हैं, आंखें खोल। नहीं, मैं आंख नहीं खोलूंगा। क्यों? आज मुझे गाने दो, मुझे झूमने दो, मुझे नाचने दो। अरे देखना नहीं चाहोगे मैं कौन हूं? बोले आज मुझे कुछ नहीं देखना है। अरे ऐसा क्या मिल गया तुमको? वो बालक कहता है, बोले आज मेरी बात वैकुंठ तक गई और वैकुंठ से मेरे लिए उत्तर आया है, इसलिए आज मुझे झूमने दो, नाचने दो, गाने दो। आज मैं कुछ नहीं देखना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले अरे पगले आंखें तो खोल, देख एक बार। मैं नहीं देखना चाहता। अरे देख, मैं वैकुंठाधीश हूँ। एकदम रुक गया, रुका, आंखें खोली। चतुर्भुजी रूप का जब दर्शन किया तो एकदम से पैरों में गिर गया। बोले प्रभु आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? आपने पीपल में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद आने की बात कही थी। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों की आवश्यकता नहीं है। बोले क्षणिक आत्म समर्पण भी मेरा दर्शन करा सकता है। बोलो गोविंद भगवान। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भल न जीऊं। दिल खोल के ताली जरा। तू लगा दे, तेरे बिना भल न जीऊं। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भल न जीऊं। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भल न जीऊं। तूने अपना बनाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने अपना
मैं देख रहा हूं लक्षण तुम्हारे ठीक नहीं है, ना मुंह खोलना ना हाथ हिलाने। ये काशी है, आज का दिन निकला समझो, कल का बचा परसों तो पता नहीं फिर भोलेनाथ ये सौभाग्य कब देगा। है ये बैठे हैं जिनकी कृपा से एक नहीं कई बार काशी में आना हुआ है। ये सरकार बैठी मुझे करके जा, सीधे कर जा, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे जन्म जन्म मोन जतन कराही, अंत राम कभी आवत नाही। सुनो, जिसके याद में जीवन बिताया होगा ना, अंत में वही याद आएगा। और यहाँ पर बैठकर वही दुनियादारी की बातें, वही निंदा, वही चुगली में मन फंसा रहा तो अंत समय में ये बाजार याद आएगा, कितनी साड़ियां खरीदी वो याद आएगा, कितना बाजार में घूमे वो याद आएगा। शंकर जी वहां पे नहीं आ पाएगा। बोलो शंकर भगवान। जितनी माला जपोगे, जितना भजन करोगे, जितना जल चढ़ाओगे शंकर जी को, उतना शंकर जी अंत समय में तुम्हें याद आएंगे। बोलो शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। नंद बाबा ने कंस को कर दिया त्रयोदशी तिथि को, और फिर वसुदेव से मिले, वसुदेव को धीरज बंधाया। और वसुदेव को भय था उत्पात होने का। क्यों? कंस को ये पता लग गया था कि उसको मारने वाला उसका काल जो है वो कहीं और जगह पैदा होगा, इसलिए कंस डरा हुआ है। नंद बाबा को भेज दिया, जाओ लौट जाओ ब्रज गोकुल के भीतर, क्योंकि नंद बाबा को पता नहीं है जो तेरे घर के भीतर पल रहा है वो तेरा, वो तो वसुदेव का है। और उसके बाद अगली तिथि चतुर्दशी तिथि आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बारुहा, शिशु संचार व्रज निगनंती पुरग्राम। पूतना को याद किया, ये चतुर्दशी तिथि को आई महाराज। और स्तनों में इसने कालकूट नामक विष लगाया, एक सुंदर गोपी के जैसा रूप बनाया और नंद महल के भीतर आई। यशोदा रानी से कहने लगी, हम तुम्हारी दूर की फूफी की बुआ की नाती, पता नहीं क्या क्या जोड़ा, हम तुम्हारी बहन लगती हैं, लाला हमारा भांजा, हम लाला की मौसी। और सुनो, शंकर जी आए थे परसों दर्शन करने। शंकर जी को तो इंतजार करना पड़ा सुबह से शाम तक, पर पूतना मारने के लिए आई और यशोदा भैया ने देर नहीं लगाई, पूतना की गोद में लाला को पकड़ा दिया। और सुनो, चुपके से निकली वहां से यमुना किनारे, और यमुना के किनारे अब ये पूतना लाला को देख रही थी। और ये सुनो, बलि की बहन थी पिछले जन्म। वामन भगवान जब प्रकटे थे ना, तो इसके मन के भीतर दो भाव आए थे। वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो मन में विचार आया, ऐसा सुंदर बालक मुझे होता तो मैं उसको स्तनपान कराता।
और दूसरा जब बलि का सर्वस्व हरण कर लिया तो शत्रुता का भाव आया। आज वही स्तनों में कालकूट नामक विष लगा के आई। दो भाव थे। भाव सच्चा होना तो भगवान इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो अगले में जरूर करेगा। बोलो गोविंद भगवान की। पिछले में भाव आया लेकिन स्वरूप राक्षसी का, समझ रहे हो? और अगला जन्म फिर राक्षसी बनी, बदला नहीं, लेकिन आज वेश बदल के आई, मौसी बन के आई। तब कन्हैया गोद के भीतर आ गया। मौसी दो भाव लेके आई है, दोनों ही पूरे कर दूंगा तेरे में, देख। स्तनों में कालकूट नामक विष लगाया है ना, तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु संचार व्रज निग्रंथि पुरग्राम। और कन्हैया ने सुनो चुपके से भोले बाबा को याद किया। कैलाश पे डमरू बजा, आवाज आई यमुना किनारे से मीठा सा स्वर। भोलेनाथ ने पूछा कौन? लाला कहता मैं। क्या लाए हो? लाया नहीं। बोले आज तो आया है। बोले क्या? बोले वही जो समुद्र मंथन से निकला था, वो विष मौसी जी लेके आई है। हे भोलेनाथ, विष का पान आप करो, अगला काम मैं करूंगा, प्राणों का पान मैं करूंगा इसका। और स्तन निकाला, लाला के मुख के भीतर रखा, तो विष का पान किया मेरे महादेव ने। अगला काम मेरे कन्हैया ने किया, मेरे लाला ने किया। उत्पीड़ित निश्चरी चीख उठी निज अंत काल का हुआ भान। उसके शरीर का दुग्ध सार सब प्राण सहित कर लिया पान। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही प्राणों का पान किया, प्राण पखेरु उड़ गए और क्राल विकराल रूप था इस राक्षसी का, इस पूतना का। और हजारों वृक्ष टूट गए, इतना भयंकर शरीर था। खड़ी ब्रज गोकुल में थी, सिर मथुरा में जाके। नंद बाबा आए, लाला को उठाया, गौशाला के भीतर गौ माता की पूंछ का झाड़ा लगाया और फिर 1 लाख गौओं का और दान किया है। जब लाला पैदा हुआ था तब 2 लाख गैयों का दान किया था, और उसके बाद 1 लाख गैयों का दान आज किया। तृणाव्रत आया, इस तृणाव्रत को भगवान ने समाप्त किया। और उसके बाद सक्टासुर आया, सक्टासुर का वध किया। बोलो गोविंद भगवान। अहो कैसी अद्भुत बात हो रही ब्रज में अति उत्पात। सुरक्षित शिशु का है गात, हुआ है हिंसक का ही घात। बोलो गोविंद भगवान। तो उसके बाद वर्णन मिलता है मथुरा का। गर्ग पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातप ब्रजग्राम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। तो उसके बाद बड़ा सुंदर वर्णन है कि अभी तक लाला लाला बन के घूम रहा है ब्रज गोकुल में। 2 वर्ष की अवस्था हो आई तो वसुदेव जी के मन में इच्छा हुई अपने छोरे का नामकरण संस्कार कराऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो। मुझे लगता है जितने हम आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, किसी ने भी बच्चे का नामकरण संस्कार से नहीं किया हो कि करवाया है? सुनो, 16 संस्कारों के अंतर्गत आता है ये नामकरण संस्कार। बोलो जय श्री कृष्ण। तू बोलेगा एक दिन संस्कारों के बारे में मोहित बाबू, क्योंकि इनका जब आचार्य हुई ना तो आचार्य में हमारे समय की आचार्य और थी, इनके वाली और ज्यादा टफ हो गई है। तो इनको लघु शोध मिला था, तो इसको 16 संस्कारों के ऊपर मिला था कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार है। तो इनमें नामकरण संस्कार की भी मुख्य भूमिका है। तो जैसे हमारे कितने संस्कार हैं, हम कितने जानते हैं। ये जो कान है ये भी जरूर बींधना चाहिए, इसको कर्णवेद संस्कार बोलते हैं। समझ रहे हो? तो सबसे पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। और दूसरा फिर जब बच्चा गर्भ पुष्टि हो जाती है, 3 महीने का गर्भ होता है, तब पुंसवन संस्कार है।
और तीसरा संस्कार जब गर्भ 7वें महीने में लगता है तो तीसरा संस्कार जिसको सीमंतो नयन संस्कार कहते हैं, हमारे अपनी भाषा में उसको गर्भदान भी बोलते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तब उसका चौथा संस्कार हो जाता है जिसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। तो ऐसे संस्कार जो है वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे संस्कारों का महत्व है ना। फिर जब जमीन पर पहली बार रखा जाता है वो भी संस्कार है। फिर नामकरण संस्कार है, फिर यज्ञोपवीत संस्कार है, वेदारंभ है, समावर्तन है, विद्या पूर्ण करके वापस लौट के आया उसको समावर्तन संस्कार, उसके बाद विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार के बाद कौन सा संस्कार है? अंतिम संस्कार। कौन सा है? अंत्येष्टि, अंतिम 16वां संस्कार। समझ रहे हो? तो संस्कारों का बड़ा महत्व है, लेकिन होता क्या है, ज्यादा कुछ लगता थोड़ी ना है, लेकिन बस वो थोड़ा थोड़ा आलस रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुनो, पुराने समय में जितने भी बच्चे पैदा होते थे ना, क्या करते थे, दाई माताएं प्रसव करवाती थी, है कि नहीं? और सबसे पहले बच्चे को शहद चटाया जाता था। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों चटाया जाता था? कि इसकी वाणी जो है, इसकी रसना जो है वो शहद के जैसी क्या हो, मधुर हो, मीठी हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, है कि नहीं? तो आपके सारे संस्कार कहाँ होते हैं? अस्पताल में। अस्पताल में कोई कुछ होता ही नहीं है? अब तो प्रसव ही जाके अस्पताल में होता है कि नहीं? हाँ। और सुनो, डॉक्टर खोपड़ी ऐसी घुमा देते हैं ना, पूछो ही ना, कंप्लीट बेड रेस्ट है। डॉक्टर साहब बीच में आए भी हैं हमारे, कहीं नाराज ना हो जाए, पर ये आयुर्वेदा वाले हैं, ये दूसरे नहीं है चीर फाड़ वाले। बोलो गोविंद भगवान की, है ना। तो आयुर्वेद भी कहता है कि गर्भ की अवस्था में माता का जैसा उठना बैठना चलना फिरना, जैसे हाव भाव, जैसी क्रिया प्रतिक्रिया माता की होती है, वैसे ही संस्कार उस बच्चे के भीतर आते हैं। बोलो गोविंद भगवान। अच्छा सुनो, उदाहरण के तौर पे क्या क्या है? कयाधु का हरण किया था इंद्र ने मारने के लिए। नारद जी ने छुड़ाया, 3 महीने का गर्भ था कयाधु के पेट में, और कहते हैं इतना नारायण नाम सुनाया, इतना भगवान का नाम सुनाया, सुनते सुनते वो सो जाती थी। कौन? कयाधु। लेकिन जो गर्भ के भीतर पल रहा था, बाद में पैदा हुआ था, नाम प्रहलाद था, वो प्रहलाद सोता नहीं था। उसने सिर्फ माँ के गर्भ में वो ज्ञान सुना था, इसलिए उसके रोम रोम के भीतर भगवान का नाम समाया था। बोलो गोविंद भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। आओ नामकरण संस्कार की ओर चले। तो नामकरण संस्कार की सारी पूजा की विधि जो थी संपन्न करवाई नंद बाबा से। उसके बाद यशोदा और रोहिणी दोनों पुत्रों को लेके आई है। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम रोहिणी है, तो ये ब्रज गोकुल में रहा करती थी। तो रोहिणी के गर्भ के भीतर 7वां गर्भ प्रेषित था, इसलिए दोनों आई। तो यशोदा की यशोदा की गोदी के भीतर जो था रोहिणी का लाला था, रोहिणी की गोदी के भीतर यशोदा मैया का। तो यशोदा से कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूर्यदाम गुणई आख्यास्यते बलमिति बलाधिक्यम बलम विदो। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है यशोदा, ये रोहिणी का है। सुहृद जनों को रमण कराने के कारण ये राम कहे जाएंगे। बलाधिक्य बलाधिक होने के कारण इनका नाम बल होगा, संगठन करता होने से इनका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम महाराज के। और फिर कहा, रोहिणी तेरी गोद में ये तेरा नहीं, ये है यशोदा मैया का छोरा, यशोदा का लाल। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत प्रागयं वासुदेवस्य क्वचित् जातास्तवात्मज। शुक्लो रक्तस्तथा पीत,
कभी शुक्ल वर्ण हुआ है इसका, कभी पीत वर्ण हुआ, कभी रक्त वर्ण हुआ है, और अब के इसका वर्ण कृष्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। जो अब तक बेनाम था उसको नाम मिला है। क्या मिला? कृष्ण नाम मिला है। क्या नाम मिला है? कृष्ण। कृष्ण शब्द के भीतर सुनो इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है। जैसे ही मुख से निकलता है ना, बस सीधी धुन जो है वो बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। हो कन्हैया ले चल पर ले पार, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। हरि बोल। कब से आस लिए बैठी हूँ, कब से आस लिए बैठी हूँ, जग का त्याग किए बैठी हो, जग का त्याग किए बैठी हूँ। मैं भी तेरे संग चलूंगी, मैं भी तेरे संग चलूंगी। ले चल मुझको पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, जो अब तक बेनाम था उसको नाम मिला है, और नाम कृष्ण मिला है। और नंद बाबा से कहा, नंद बाबा तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के सना के अनुसार अनेकों नाम होंगे जिनको मैं भी स्वयं नहीं जानता। बोलो जय श्री कृष्ण। और उसके उपरांत भगवान ने ब्रज गोकुल में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की है। माखन चोरी लीला की है, माखन खाय लुटाय सुमितन, दय दय कपिन खवावई, फोड़त मटकी दूध दही की, अति उत्पात मचावई। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं कन्हैया ने की, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं की। मिट्टी का ढेला उठाया, मुंह के भीतर रख लिया। यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दिग्दर्शन कराने के हेतु कन्हैया ने ये मिट्टी खाने की लीला की। बोलो जय श्री कृष्ण। है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड का दिग्दर्शन यशोदा मैया को कराया। मुख में देखा सब संसार, जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर द्वीप अपार, नदियां गंगा यमुना ब्रज निज शरीर घर द्वार, जब सारा ब्रह्मांड मुख के भीतर दिखाया। ओ हो यशोदा ना, यशोदा अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूं। फिर सोचा कन्हैया ने अगर यही हाल रहा तो मैया तो फिर मेरी पूजा करनी शुरू कर देगी, मैं मैया से पूजा थोड़ी ना करवाऊंगा, है ना। तो सुनो, माँ और पुत्र का बहुत
गहन संबंध, बहुत गहन रिश्ता माँ और पुत्र के भीतर का जो प्रेम है, कहते हैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपने गर्भ के भीतर रखती है, 9 महीने पेट के भीतर रखा, पेट से फिर 9 महीने बाद वो बाहर निकालती है। उस मां का ऋण चुकाया जा सकता नहीं। मां 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 कहते कहते जीवा नहीं सूखती है, लेकिन धीरे 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 मां से फिर बुढ़ी, बुढ़ी से बुढ़िया हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। फिर वो प्रेम कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता। बोलो गोविंद भगवान की। मां से प्रेम कम क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेम को बांटने वाली एक और आ जाती है बीच में, जिसको पत्नी कहा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा सुनो, इस रीत को संसार की कोई बदल सकता? ये बदलने वाला सौदा है ही नहीं, कोई बदल देगा। या सुना हुआ ज्ञान जो है वो हमेशा बुद्धि के भीतर स्थिर रह जाएगा, ये संभव है कि नहीं? कथा में जितना समय बैठते उतना समय सब बातें अच्छी लगती है। बढ़िया, आज तो बहुत अच्छा सुनने को मिला। मैं जैसे यहाँ पे आरती के लिए खड़े हुए, हाईवे थाली बस मैं ही पकड़ लूं, ये भी नहीं देखते कि जिन देवताओं का आवाहन किया है। मैं तो हैरान हो गया, कल थाली ठाकुर जी के भोग के लिए जो आई थी उसके भीतर ही चरण पर पधार दिए, लग गया किसी का, क्या करें? वो तो नजर पड़ गई बाबा जी की, कि अब भोग जो है वो लगाने के योग्य नहीं रहा, बदल के लेके आओ। ऐसा है क्या थाली में भाई? पेशेंस नाम की चीज है ही नहीं इधर खोपड़ी के भीतर, है ना? सुनो, आरती भीतर से होती है, बाहर से नहीं होती। घुमाने से आरती नहीं होती। अगर तुम्हारा सच में मन का भाव हो ना, तो तुम अपने दोनों हाथों को भी ऐसे घुमा सकते हो, ध्यान करते हुए कि थाली मेरे हाथ में है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब पूजा करते हैं कोई चीज नहीं होती, फिर बोलते हैं ध्यान कर लो। अब बिलपत्र यहाँ नहीं मिलता तो बोलते नहीं अब ध्यान ही कर लो। कर लिया जी, चढ़ा दिया, ऐसे कर लिया करो ना आरती, है कि नहीं? कईयों की तो बोलचाल आरती के चक्कर में ही आपस में बोलचाल, मेरे हथ थाली खोई ली थी कल फलानी है बाबा जी, देखो मेरे पास नहीं पकड़ाई, अपने आप ही बन गए चौधरी आके। हे भगवान। अच्छा सुनो, 180 लोग हैं हम लोग आए हुए, लगभग 170-80 है ना? तो अब 170-80 लोग अगर 1 मिनट तक थाली पर कब्जा कर लेंगे तो 3 घंटे तो आरती घूमती रहेगी। 1-1 मिनट भी अगर पकड़ते हो, 30-30 सेकंड पकड़ते हो तो आधा घंटा, 1.5 घंटा है। और कम कर लो, 15 सेकंड भी एक आदमी थाली को घुमाएगा ना, तो कितना समय लगेगा जी? 75 मिनट, 45 मिनट। अब फिर बताओ 5 मिनट की आरती में कितने लोग घुमा पाओगे? बोलो बांके बिहारी लाल की। ये भाव है, तुम बैठे बैठे भी दिखा सकते हो कन्हैया को। क्यों? थाली हाथ में पकड़ने से नहीं भैया, आज किसने दिखाने का मतलब है भाव बिन भिरती नहीं माँ, लाहरी के नाम की भाव बिन भिरती नहीं माँ, लाहरी के नाम की भाव बिन भिरती नहीं माँ, लाहरी के नाम की भाव बिन भिरती नहीं।
एक गुवाहाटी की सत्य घटना है, किसी संत महापुरुष ने लिखा है। स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी श्री हरि प्रकाश जी महाराज बहुत दिव्य विभूति रही हैं अपने समय की। तो गुवाहाटी में एक मौजी नाम का व्यक्ति किसी जमींदार के पास रहता था और गैया चराता था और पगार मिलती थी 2 रुपये। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर नाल बोलो। कितने पैसे मिलते थे? महीने के 2 रुपये, रोटी कपड़ा खाना पीना सब। मौजी अलमस्त था, फक्कड़ था, है कि नहीं? सुनो, जो ये बिल्कुल अपनी मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं ना, ये भगवान की कृपा उनके ऊपर ज्यादा होती है होती कि नहीं होती? तो अब वो मौजी था, मस्त मौला था और जमींदार के यहाँ रहता था और गैया चराया करता था। अब गैया चराता है और एक पेड़ के किनारे सरोवर, एक तालाब, बस वहां पेड़ के नीचे छाया में मदमस्त होके लेटा रहता और शाम को गैया घर ले आता। और एक दिन सुनो, पंडित जी आए, ब्राह्मण देवता है। जब पंडित जी आए तो दूर से मौजी ने देखा और कह दिया, बोले पंडित जी पाए लागो, खुश रहो मौजी, खुश रहो। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने वृक्ष की छाया में अपना झोला रखा, झोला खोला, धोती गंगोछा निकाला, अपना गमछा निकाला और तालाब के भीतर स्नान किया और कपड़े अपने बदले और फिर बैठा, प्राणायाम किया। प्राणायाम किया तो उसके बाद हाथ जोड़े, मत्था टेका और उसके पश्चात अपना झोला फिर खोला। उसके भीतर मोतीचूर के लड्डू थे, वो खाए, 2 पानी पिया, चल पड़ा। जब चलने लगा तो मौजी ने पूछ लिया पंडित जी से, पंडित जी नाक पकड़ के क्या कर रहे थे? बोले मैं भगवान को देख रहा था। अब मौजी भोला भाला, अच्छा नाक पकड़ के भगवान दिख जाता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल दिख जाता है। बस इतना बोल के पंडित जी तो निकल गए और इधर मौजी ने भी क्या किया, लगाई तालाब में छलांग, निकल आया बाहर और पंडित जी की तरह नाक पकड़ लिया। अब पंडित जी ने ऐसे पकड़ा था, एक पक्ष से एक नथुना, लेकिन मौजी ने दोनों ही पकड़ ली। बाबा जी दोनों नाक पकड़ ली और अब जब नाक पकड़ लिए, दोनों नथुने हो गए बंद और मुंह भी है बंद, तो सांस कहां से जाए? कानों से तो लगा नहीं जाने। और थोड़ी देर में सुनो, सांस की गति जो थी वो अवरुद्ध होने लगी, आंखें लाल होने लगी। लेकिन मौजी ने सोच लिया, प्राण भले क्यों ना चले जाएं, पर मैं भगवान का दर्शन करके रहूंगा। बोलो वैकुंठाधीश भगवान। और प्राणों का अधिष्ठाता सर्प को माना गया, सर्प की सैया पर लेटे रहते हैं वैकुंठाधीश। सर्प छटपटाया क्योंकि प्राण जो थे अवरुद्ध हो गए, और जब सर्प छटपटाया सिंहासन हिला एकदम से। वैकुंठाधीश ने देखा, क्या कोई मेरा भक्त जो है नाक पकड़ के मेरा इंतजार कर रहा, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की। भगवान ने कहा, मौजी आंखें खोलो। मौजी कहता है, तुम कौन? भगवान कहते हैं, हम वैकुंठाधीश हैं। आंखें खोली, 4 भुजाओं वाला आदमी सामने खड़ा है। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की। तो मौजी कहता है, तुम ही भगवान हो, ये प्रमाण दो। भगवान कहते हैं, देखो हमारे 4 भुजाएं लगी हुई हैं, शंख चक्र गदा पद्म हमने धारण किया हुआ है, हम ही भगवान हैं। मौजी कहता है, नहीं, अब तुम भगवान हो ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, कोई परिचय पत्र दिखाओ अपना। तो भगवान कहते हैं, हमारा कौन सा कमबख्त आधार कार्ड बना हुआ है जो तुमको दिखाएं और कह दें कि हम ही भगवान है। लेकिन मौजी कहाँ माने। फिर भगवान कहते हैं, मौजी तू बता, तू कैसे मानेगा? बोले मैं तब मानूंगा जब मेरे गुरुजी ये बोल दे कि यही भगवान है। बोले तुम्हारे गुरुजी? बोले अभी अभी जो पंडित जी बोल के गए थे कि नाक पकड़ने से भगवान दिखता है।
वो बोल देंगे मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो जा भाई अपने गुरु को बुला के लेके आ। बोले तब तक तू भाग गया, तेरा क्या भरोसा, चल इधर आ जा। भगवान जी चले गए आगे। बोले यहाँ इस पेड़ के साथ खड़ा हो जा। गायों की रस्सियां खोली सारी, बांध दिया भगवान को पेड़ के साथ। बोलो गोविंद भगवान की। अब पेड़ के साथ जब भगवान जी को बांध दिया तो भगवान सोचने लगे ये पंडित जी तो एक नंबर का चटोरा है और दर्शन मेरे दर्शनों के तो योग्य है ही नहीं। पर अब मौजी की जिद है तो क्या करूं। और इधर भागे मौजी और आवाज लगाई जाते हुए पंडित जी को, देखे ब्राह्मण देवता रुको, ठहरो ठहरो। और ब्राह्मण देवता को लगा भूख लगी होगी, कमबख्त इसने मेरे लड्डू देख लिए होंगे झोले में, है इसलिए भाग रहा है मुझे पकड़ने के लिए। और पंडित जी और ज्यादा भागे, पीछे मौजी भागे, आगे पंडित जी भागे। अरे रुको तो सही, रुको तो सही। भागा मौजी, इतनी स्पीड में भागा हमारा जाके पंडित। अरे कहाँ भाग रहे हो, आओ हमारे साथ पीछे। बोले क्यों, क्या हो गया। अरे आओ तो सही। खींच के ले आया मौजी जबरदस्ती और पेड़ के पास लेके आया। बोले देख, जो आदमी पेड़ से बंधा हुआ है क्या यही भगवान है। मौजी को भगवान न दिखे, मौजी को रस्सी लिपटी हुई दिख रही थी, कोई भगवान दर्शन नहीं दे रहे। और मौजी को साफ साफ दिख रहे थे। तो मौजी कहने लगा, बोले हे भद्र पुरुष, ये मौजी को क्यों नहीं दिख, ये पंडित जी को क्यों नहीं दिख रहे हो। बोले पंडित जी को इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हूं क्योंकि ये ठीक नहीं है, झूठ बोलता है ना, ये झूठ बोलता है, ठीक नहीं बोलता, सच नहीं बोलता कभी भी। बोले सुनो महाराज, हमारे गुरुजी हैं, संभल के बात करना थोड़ा इनसे, क्योंकि ये जो मर्जी बोले, अगर तुम ही भगवान हो तो इनको दिखाई दो। और सुनो, पंडित जी ने पिंड छुड़ाने के लिए झूठ में बोल दिया कि यही भगवान है। अच्छा अब तुम्हारा काम चलेगा। अब मुझे तसल्ली हो गई कि तुम ही भगवान हो। अच्छा, लेकिन मैंने तो अभी भी अपना रूप उसको नहीं दिखाया है। बोलो गोविंद भगवान की, मैंने अपना रूप नहीं दिखाया। तो फिर मौजी कहने लगा, बोले गोविंद आप मुझे दर्शन देने आए हो। बोले हाँ, वचन मांगो, जो भी मांगोगे मैं दूंगा तुमको। बोले फिर एक वचन दे दो कि जब जब पंडित जी भी नाक पकड़े, मेरे गुरुजी नाक पकड़े, तो उनको दर्शन दे दिया करना। बोलो गोविंद भगवान की, उनको दर्शन दे दिया करना, ये मैं आपसे वरदान में मांगता हूँ। बोले वो मेरे दर्शनों के योग्य नहीं है। बोले वो दर्शनों के योग्य हो ना हो, भले वो झूठा हो, पर उसके झूठ ने आज मुझे सच से मिला दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, मुझे तो सच से मिला दिया। इसलिए महाराज जब जब वो भी नाक पकड़े तो उनको दर्शन देते रहना। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सुनो, बहुत पढ़े लिखों को परमात्मा मिलता है, ये कहीं शास्त्रों में वेदों में वर्णन नहीं है। जिसको भी मिला वो भगवान भक्त को मिला है। बोलो बांके बिहारी लाल की। मनसा वाचा कर्मणा, जो मेरे कन्हैया के चरणों में समर्पित हो जाता है, बस मेरा गोविंद मेरा कन्हैया उसको प्राप्त होता है। बोलो बंसी वाले भगवान की। फिर माखन चोरी लीला की है मेरे श्याम सुंदर, माखन चुराई और रंगे हाथ पकड़े यशोदा मैया ने। और उसके बाद फिर कहते हैं, जब ये रंगे हाथ यशोदा मैया ने पकड़ा तो फिर कन्हैया को सबक सिखाने के लिए आज मैया घर के आंगन में कन्हैया के पीछे भागने लगी। आगे आगे कन्हैया ठुमक ठुमक के भाग रहा है, पीछे पीछे यशोदा मैया हाथ में डंडा लेके चली कन्हैया को पकड़ने। अब कन्हैया को पकड़ने जाओगे हाथ में डंडा लेके तो कन्हैया पकड़ा जाएगा क्या? कन्हैया पकड़ में आने वाला नहीं। कन्हैया को पकड़ने के लिए सुनो, भीतर के भाव को बाहर प्रकट करना पड़ेगा। बोलो बंसी वाले भगवान की। भीतर के भाव जब तक हमारे सुनो परमात्मा से नहीं जुड़ते, तब तक जब वो ऐक्य भाव हमारा परमात्मा से वो संबंध नहीं जुड़ता, तब तक हमारे भाग्य में जो लिखा है वो बदलने वाला परमात्मा हमारे नसीब को भी बदल सकता है। ये सिर्फ उसी में क्षमता है।
मांगा हुआ कोई पड़ोसी दे, मांगने पे कोई मित्र सहायता करे, संभव नहीं है। बिन मांगे देने वाली सरकार तो ये है बोलो गोविंद भगवान की, जो बिन मांगे समय समय पर वो हमें देता है, जो हमारी सोच और हमारी कल्पना से भी परे होता है। इसीलिए तो इसका भजन करने की आवश्यकता है। भजन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। छोटी सी अवधि है। आज 50 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए। आगे बचे हुए दिन कितने हैं हमारे पास, ये सिर्फ वो जानता है, उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बस सरल हो जाए, अपना जाना हल्का हो जाए बस। धर्म का पलड़ा भारी हो, धन का पलड़ा भले ही हल्का हो जाए, लेकिन ये धर्म संपत्ति जो बैठे हैं ना, इन्होंने सुनो सब का पलड़ा ठीक भर दिया है। बोलो गोविंद भगवान की। धर्म के पल्ले को पाप के पल्ले से झुकाना है, बढ़ाना है। धर्म का पलड़ा भारी हो जाए और पाप का पलड़ा हल्का पड़ जाए। जितने भी पाप जाने में हुए, अनजाने में हुए, उनका प्रायश्चित करने के लिए तीर्थाटन है। और तीर्थों पे फिर नंगे पैर चलना, जितना चलोगे उतने पाप कटते जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। उतने पाप कटते जाएंगे, क्योंकि धर्म की संपत्ति सुनो जितनी ज्यादा अर्जित होगी, और धन व्यय किए बिना, धन खर्च किए बिना धर्म की संपत्ति की वृद्धि भी नहीं हो पाती। बोलो जय श्री कृष्ण। धन का व्यय करना चाहिए। परमात्मा ने दिया है तो ये जोड़ के रखा हुआ धन किसी के काम आए न आए, लेकिन धर्म कमाया हुआ, धर्म किया हुआ पुण्य अर्जित अपने आप को, अपने जीवात्मा अपने आप को भी हल्का महसूस करती है। और सुनो, पीछे घर है, परिवार है, सगे संबंधी, रिश्तेदार, चित्त की वृत्ति जाती है। जब भी कहीं जाते हैं मंदिर में, जब भी दर्शन करते हैं महाराज, बस सब सुख शांति रखना, सब कृपा बनाई रखना। बोलो गोविंद भगवान की। यही तो मांगते हैं जा जा कि नहीं मांगते हैं? हाँ? तो यशोदा मैया को खूब घुमाया, खूब घुमाया। और सुनो, पकड़ में कन्हैया, क्योंकि थक के बैठ गई कन्हैया, खुद ही खड़ा हो गया, खुद ही खड़ा हो गया। अरे चपल इतना भगाता है मुझे, तेरी अम्मा वृद्ध हो गई है, मुझसे नहीं भागा जाता तेरे पीछे, लो माता में खड़ा हो गया। तो ये बहुत नटखट छटोरियां करनी तूने शुरू कर दी है, तुझे सबक सिखाऊंगी। लाला कहता है हाँ भैया सिखा दो जो सिखाना है। और कन्हैया को उखल के साथ खड़ा कर दिया, इधर खड़ा हो जाओ। अब रस्सी से बांधने लगती है मैया। कहते हैं रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे इतना सा कन्हैया, इतना सा उखल है, तो बंध क्यों नहीं रहा? क्योंकि कन्हैया को बांधने के लिए बोलते हैं प्रेम रूपी रज्जू की, प्रेम रूपी रस्सी की आवश्यकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनो, कन्हैया प्रेम में बंधता है। किस में बंधता है? जब तक प्रेम को प्रकट नहीं करोगे तब तक ये बंधन में बंधने वाला। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। हरे मन बन जा तू प्रेम पुजारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। फिर बोलो बिहारी लाल। गला बैठ जाएगा, ज्यादा जोर मत लगाओ। बिहारी लाल की। बोलो शंकर भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान की। परसों को जब जाओगे फिर रास्ते में गाओगे क्या? तेरे बिना भोलेनाथ मेरा दिल नहीं लगता, तेरे
सिया पावा। हो गया बदनाम मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना महादेव मेरा दिल नहीं लगता। खाइयो मांस मेरे तो नैना मत खाइयो, मोहे श्याम मिलन की आस, मोहे श्याम मिलन की आस, मोहे श्याम मिलन की आस। हाँ काका नयन निकालियो ले जाइयो पहले दर्श कराई की फिर लीजियो खाए, फिर लीजियो खाए, फिर लीजियो खाए। तेरे बिना महा जो नाल तेरे बिना महादेव मेरा दिल नहीं। खोल के जरा दिल नहीं हो लगदा, दिल नहीं हो लगदा तेरे बिना भोलेनाथ मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना जो पलक ढांप तोए लो ना मैं देखूं और को न तोहे देखन दो, न तोहे देखन दो, ओए ओए तोहे देखन। कहते एक गोपी कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। पनघट पे जब कन्हैया मिला तो वो गोपी कन्हैया से कहती है क्या, आपिया इन नैनन में जो पलक ढांप तोए लो ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन दो, ना तोहे देखन दो, ना तोहे देखन दो। हाथ छुड़ावत जात हो जो निर्मल जान के मोए, हृदय में से जाओ तो मैं जानू तो मैं जानू तो मैं जानू तो। नील गगन से भी परे
दर्शन जल की कामना पत रखियो मेरे राम। पत रखियो मेरे राम। अब किस्मत की बात है इस बंधन की लाज, मैंने तो दिल लिख दिया सांवरिया के नाम। सांवरिया के नाम, सांवरिया के वो चातर है कामिनी, ताली एक ताल में। वो चातर है कामिनी, वो सुंदर है नार, जिस पगली ने कर लिया साजन का मन राम। साजन का मन राम, साजन का मन राम। जब से राधा श्याम के, बोलो, जब से राधा श्याम के, जब से नैन हुए हैं चार, जब से राधा श्याम के, अरे बोलो, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, ओ राधा बन गई श्याम। तेरे बिना महादेव मेरा, तेरे बिना भोलेनाथ मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना महादेव मेरा दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता। दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता। दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता। तेरे बिना महादेव मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना हाथ खोल के दिल नहीं लगता, तेरे बिना हो भोलेनाथ मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना भोलेनाथ मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना भोलेनाथ मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना भोलेनाथ मेरा दिल नहीं लगता। बोलो शंकर भगवान की, जय हो, उमापति महादेव की। जय हो। तेरे बिना बोलो शंकर भगवान की। तो सुनो, प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को बांधा जा सकता है। घर की रस्सियां लगाई, ब्रज गोकुल की रस्सियां लगाई, कन्हैया बंधन में बंधाई नहीं। फिर एक छोटा सा टुकड़ा रस्सी का आया बरसाना से, उन रस्सियों से मिला। तो प्रेम रूपी रस्सी जब यशोदा की रस्सियों से मिली, तब कन्हैया बंधन में बंधा। बोलो गोविंद भगवान। उखल से बांधा,